नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, झारखंड हाई कोर्ट टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2024 के तहत वैकेंसी निकली है। चलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन के तहत आपको पूरी जानकारी। एप्लीकेशन जो है 1 मार्च 2023 से शुरू होगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाई की बात करें तो दोस्तों 31 मार्च तक इसमें लास्ट डेट दी गई है। लास्ट डेट पे एग्जाम फी की बात करें तो 31 मार्च तक उसमें पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम जो है एज पर शेड्यूल ही एग्जाम लेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रखा गया है, एससी एसटी के लिए 125 है। पेमेंट इसमें जो है डेबिट क्रेडिट के माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों 1 जनवरी 2024 तक कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम की बात करें तो 35 ईयर्स है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 648 पोस्ट रखा गया है। पोस्ट नेम की बात करें तो टाइपिस्ट कॉपिस्ट सिविल कोड के लिए 17 पोस्ट रखा है, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसमें जो है टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग जो है 40 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोर्ट रीडर कम डिपोजिट राइटर यानी 14 है, जिसमें भी डिग्री सर्टिफिकेट और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होनी चाहिए। तो हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तीसरा पोस्ट देख लीजिए, डिपोजिट टाइपिंग सिविल कोड के लिए है 218 पोस्ट रखा गया। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। और टाइपिंग के लिए इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग जो है 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर इंग्लिश इन सिविल इंग्लिश के लिए जो है 357 पोस्ट रखा जाए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको। और स्टेनोग्राफर स्पीड के लिए जो है 180 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी आपको 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो हाँ, ये आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चौथा पोस्ट देखिए, स्टेनोग्राफर इंग्लिश फॉर जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची के लिए जो है 2 पोस्ट रखा गया है। इसमें भी बैचलर डिग्री एजुकेशन होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो दोस्तों 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी होनी चाहिए। इसमें सारे पोस्ट के बारे में पे स्केल, तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। टाइपिंग कोपिस्ट सिविल कोड के लिए जो है पे स्केल जो है लेवल 4 यानी 7CP के तहत रखा गया है, जिसमें पेमेंट जो है 25,500 से लेकर 81,100 तक मिलने। सेकेंड पोस्ट देखिए, रीडर कम डिपोजिट राइटर है, जो जिसके लिए पे स्केल जो है लेवल 4 रखा गया है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,000 तक मिलेगा। डिपोजिट टाइपिंग जो है इसमें जो है पे लेवल जो है ना 2 रखा गया, पे मैट्रिक्स लेवल 2 रखा गया है, जिसको 19,900 से लेकर 63,200 तक। वैकेंसी देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है, जिसमें चलिए पोस्ट देख लेते हैं। टाइपिस्ट कोपिस्ट के लिए जो है 9 पोस्ट रखा गया है। जनरल के लिए BC 1 के लिए जो है 1 है, BC 2 के लिए जो है 1 है, SC के लिए जो है 2 है और ST के लिए जो है 4 पोस्ट रखा है। EWS के लिए 0 है। टोटल जो है 17 पोस्ट रखा गया है। तो इस तरह सारे कैटेगरी वाइज दी गई है। आपको जिस भी पोस्ट में भरना होगा आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिपोजिट टाइपिस्ट सिविल कोड के लिए 89 पोस्ट रखा गया है जनरल में। और BC 1 के लिए 17 है, BC 2 के लिए 11 है, SC के लिए जो है 20 है, ST के लिए 57 रखा गया है। और EWS के लिए जो है 24 पोस्ट रखा गया है। और टोटल जो है 218 है। जनरल मेल के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट कलर स्कैन फोटोग्राफर है होनी चाहिए आपको। 20 KB से लेके 50 KB के मैक्सिमम साइज होनी चाहिए। JP फॉर्मेट में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिग्नेचर इन ब्लैक इंक जो होता है काला पेन, उससे ही आपको एप्लीकेशन में सिग्नेचर होनी चाहिए। ऑनलाइन 10 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। JP फॉर्मेट में आपको रहेगा तो ही आप अपलोड कर सकते हैं। स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी सर्टिफिकेट आप लगाते हैं उसमें स्कैन अच्छी तरीके से करके, यानी 100 KB से लेके 200 KB मैक्सिमम होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। सबमिट इन द स्पेस प्रोवाइड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय आपको इसमें क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, वो सारे चीज़ डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ में जाकर अपना फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं, या खुद आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए नंबर 1 में ए लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफर एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो लेटेस्ट जल्दी में फ़ोटो जो खिंचवाए हैं आप अपना कलर फ़ोटो वो और सिग्नेचर
आपको इसमें लगेगा। दूसरा देखिए स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। मैट्रिक मार्कशीट यानी ग्रेड शीट केस डेट ऑफ द बर्थ इज नॉट मेंशन ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है वो सर्टिफिकेट लगेगा। थर्ड में दिया गया है स्कैन कॉपी प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का प्रोविजनली या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी आपको स्कैन करके इसके साथ संलग्न करना पड़ेगा। चौथा में देखिए स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश एंड हिंदी फ्रॉम ए रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है उससे ही आपको इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड का सर्टिफिकेट लगेगा, जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उस समय स्कैन करके आपको इसमें संलग्न करना पड़ेगा। अगला देखिए ए स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी इसमें आपको लगेगा। स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशू बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम डिप्टी कमिश्नर सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वो जो है 25/2/2019 से पहले की नहीं होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ए स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट रिलेटेड इकोनॉमिकली वीक सेक्शन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एज पर नॉर्मल प्रिवेलिंग इन स्टेट गवर्नमेंट। अब इकोनॉमिकली वीकर जो है जो विकलांग है एक पैर से, उसके लिए भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगला जो ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट रिलेटेड इन डिजेबिलिटी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एज पर द डिजेबिलिटी जो है उसके लिए भी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म ही आपको गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, तो ही सर्टिफिकेट को आप इसमें संलग्न कर सकते हैं, उसको छूट दी जा सकती है। अगला देखिए स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड नो ऑब्जेक्शन एम्प्लॉय, यानी जो भी कैंडिडेट जो है जो अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। खास बात जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो है रिटेन टेस्ट नहीं होगा, आपको टाइपिंग टेस्ट पर ही और इंटरव्यू पर ही मार्क्स दी जाएगी, उसके आधार पर ही आपको जॉब दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। टेस्ट ऑफ टाइपिंग 90 मार्क्स रखा गया है। पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू इसके लिए जो है 10 मार्क्स दी गई है। इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफिकेशन इन नेचर नंबर 1 में देखिए टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑफ 200 वर्ड शैल बी टेकन फर्स्ट फॉर 5 मिनट्स यानी 40 वर्ड पर मिनट, यानी आपको 200 वर्ड दिया जाएगा, 200 वर्ड का पैसे जो 5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है आपको कुर्ती दे पर लेगा फ़ॉन्ट पे कंस्टिट्यूशन यानी 300 वर्ड दिया जाएगा, जिसमें से आपको 10 मिनट में आपको 300 वर्ड मारना पड़ेगा, तो ही आपको 30 वर्ड पर मिनट होगा। देखिए द कैंडिडेट एडवाइज्ड कंटिन्यू टाइपिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसमें फुल डूइंग द माइट रिस्पेक्ट एंड सेम टेक्स्ट आफ्टर कंप्लीशन, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में अगर आप जो पैसे दिया गया है वो एक बार कंप्लीट कर लिए तो अगले बार आप उसको सेम टाइपिंग को दोबारा से ही टाइप करना स्पीड शुरू कर दीजिएगा। अगला जो है ए पैनल ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल बी प्रिस्क्राइब द बेसिस टोटल मार्क्स, टोटल मार्क के अनुसार ही पैनल तैयार किया जाएगा। आउट ऑफ द सक्सेसफुल उसमें से जो भी स्टूडेंट को रिजल्ट बनेगा उसको ही टाइपिंग टेस्ट के कैंडिडेट ओनली 3 टाइम्स नंबर ऑफ द वैकेंसी, यानी 3 गुने वैकेंसी के जितना वैकेंसी है उससे 3 गुने वैकेंसी कैटेगरी बी कॉल्ड कैटेगरी वाइज को कॉल्ड इंटरव्यू के लिए किया जाए है। नोट टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी टेकन कंप्यूटर व्हिच शैल बी प्रोवाइड बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, इसमें जो है कंप्यूटर पर ही आपको स्किल टेस्ट लेगा, जिसमें से है एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो है वो भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा, आप अपना कंप्यूटर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके तक आसानी से